करना चाहेंगे? ये वैसे तो नेशनल चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से भरी हुई है। मोदी जी ने इतना ज्यादा काम करा है कि हमारे पास 1 दशक का रिपोर्ट कार्ड है परफॉर्मेंस का, जिसको हम लेके जनता के सामने लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं, जिसके कारण उन्होंने कई ऐसी मोदी सरकार द्वारा चलाई हुई जन कल्याणकारी योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया है। जैसे कि आयुष्मान भारत में लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। और अब मोदी जी ने संकल्प लिया है कि अपने अगले कार्यकाल में आयुष्मान भारत में का लाभ हमारे जितने भी वरिष्ठ 70 बरस से बड़े भारतीय हैं उनको भी मिलेगा, हमारे 70 बरस से बड़े बुजुर्गों को भी मिलेगा। तो सबसे पहला मुद्दा, अगर जनता जनार्दन जिताकर भेजती है और सांसद बनाकर भेजती है तो मैं ये जरूर सुनिश्चित करूंगी कि आयुष्मान भारत जैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई हुई जन कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में भी लागू हों और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति या स्वार्थ की राजनीति के कारण दिल्ली की जनता को वंचित ना रख पाए। खुशी है कि मोहन भागवत जी ने खुद पर्सनली इस चीज को कहा कि आरएसएस स्टैंड्स कमिटेड टू रिजर्वेशंस फॉर द OBC एंड दी SC/ST। इसलिए तो फॉल्स कंट्रोवर्सी इन्होंने खड़ी करने की कोशिश की और उसका प्राइस पे करना पड़ा। जहाँ तक कितने हमारे आंकड़े आएंगे मैं बता रहा हूँ, 400 का जो होता है वो एक सेंटिमेंट है। पिछली बार हमारे 303 आए, अगर उससे हमारे 10% भी ऊपर आते हैं तो 330, 15% तो 345, तो अलाइज के साथ बन के वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बट अभी तो शुरुआत हुई है। वी हैव जस्ट हैड 2 फेज पोलिंग इन द फर्स्ट 2 फेजेस एंड अभी 5 फेजेस और हैं। आप जरा आपके माध्यम द्वारा अगर आपका युवा नेता पे कुछ इन्फ्लुएंस हो तो उनको बोलो कि इस समय जिस किस्म की तोड़फोड़ की वो बातें कर रहे हैं कि इस समय बात हो रही है देश को विकसित बनाने की। आप 2014 में हमारी क्या स्थिति थी, 2024 में हमारी क्या स्थिति है, उसको देखिए। ये हमारे GDP बढ़ती जा रही है। ये जो है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मेहनत आप करें, और ये कहते हैं, ये 6 अप्रैल का उनका बयान है कि हम जब सत्ता में आएंगे, दैट इन इटसेल्फ इज डिल्यूजनल, ये सत्ता में आना। पर उसके साथ कहेंगे मैं एक्सरे करवाऊंगा और फिर फटाफट वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। उनके वो एक प्रोफेसर हैं, उनके मेंटर शायद अमेरिका में कहीं रहते हैं, प्रोफेसर सैम पिट्रोडा, वो कह रहे हैं कि हम एक इनहेरिटेंस टैक्स ले आएंगे। उसके बाद जब उनको खुद इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ा, पता नहीं $1,73,000, तो उस हमने राजीव जी ने वो इनहेरिटेंस टैक्स खत्म। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इनको कवर करिए, पर जो बातें वो करते हैं इररिस्पॉन्सिबल और फिजिकली इररिस्पॉन्सिबल। मैं तो 2 मंत्रालयों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे जोड़ा हुआ है। जब ये पेट्रोल और डीजल का दाम कम रखना चाहते थे तो इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए 1,41,000 करोड़ के, और आज हमें 3,10,000 करोड़ देने पड़ रहा है, लौटाना पड़ रहा है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, करे पोता नाना तो पुख्ते पोता, ये वो वाली हालत है इनकी। तो ये है, दिस इज इनकी रेलेवेंस कम हो रही है। पर आप जहाँ तक दिल्ली की 7 सीटें हैं वो आएंगी, और नई दिल्ली में खास करके बांसुरी जी की शानदार परफॉर्मेंस और जीत रहेगी।